हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फरवरी के तीसरे हफ्ते 15 फरवरी से 21 फरवरी तक जितने भी उत्तराखंड के करंट अफेयर्स बनते हैं उनको लेकर आए हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी लेकर आए हैं। जैसा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, तथा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, उसकी जो डिटेल वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड हो गई है। और फरवरी के जो पहले और दूसरे हफ्ते के 1 से लेकर 15 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको भी अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप अपना जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स और जो 38वें राष्ट्रीय खेल तथा जो फरवरी के जो पहली तारीख से जो 15 तारीख तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके जो करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स से। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट है रुद्रपुर हल्द्वानी निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड। आइए जानते हैं कि रुद्रपुर और हल्द्वानी निगम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड क्यों दिया गया। तो रुद्रपुर नगर निगम को कचरे के ढेर को एक सुंदर क्षेत्र में बदलने के साथ साथ कचरे से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम हल्द्वानी निगम की बात करें तो हल्द्वानी निगम को शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने में महिला स्वयं सहायता समूह बैणी सेना को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। तो जो रुद्रपुर और हल्द्वानी है इनको स्वच्छता के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है इन्होंने 2025 में जो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को 3012 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है प्रधानमंत्री करेंगे विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक जनकताल का शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा और हर्षिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक जनकताल और नीलापानी घाटी में मुलिंगला पास का शिलान्यास करेंगे। अगर हम जनकताल की बात करें तो यह उत्तरकाशी में स्थित है और यह जादूंग घाटी में स्थित है। और अगर हम मुलिंगना पास की बात करें तो यह नीलापानी घाटी में स्थित है। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है यह जो विश्व का जो दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है जनकताल जो कि जादूंग घाटी में स्थित है उसका शिलान्यास करेंगे। जो जनकताल है यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है। आइए जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ट्रैक कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा ट्रैक है वह कालंदी पास ट्रैक है जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क में पड़ता है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है देवभूमि उद्यमिता योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड। आइए जानते हैं। तो जो देवभूमि उद्यमिता योजना है इसको उच्च शिक्षण संस्थाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा जो देने का यह कार्य कर रही है और इसके लिए इसको प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कालागढ़ बांध। तो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है कालागढ़ बांध, क्योंकि जो कालागढ़ बांध के जो आसपास की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको सरकार द्वारा हटाए जाने का निर्देश दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो कालागढ़ बांध है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और जो कालागढ़ बांध है यह रामगंगा नदी पर बना है और जो कालागढ़ बांध है इसे रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। तो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि जब केन और बेतवा जो नदी को जब जोड़ने की सिफारिश हुई थी तो इसके कारण राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी चर्चाओं में थी। आइए जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि आपको नाम इससे स्पष्ट है कि देश में सभी नदियों में एक समान जल स्तर बनाने की कोशिश की जा सके, इसलिए राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना बनाई गई है। अगर हम राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की बात करें तो यह अभी की नहीं है, इसमें काम बहुत पहले से हो रहा है। तो 1980 में भारत सरकार ने नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई थी।
अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 2017 में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो न हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बजरंग सेतु मई तक बनकर तैयार होने की उम्मीद। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में स्थित है, उसके बगल में वैकल्पिक पुल बजरंग सेतु तैयार करने का काम चल रहा है। तो जो बजरंग सेतु है जो ये बनकर तैयार हो रहा है, तो यह ऋषिकेश में बनकर तैयार हो रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना। आइए जानते हैं कि ये क्या है परियोजना है। तो इस परियोजना के तहत 8 पर्वतीय जिलों की 519 ग्राम पंचायतों में शक्तिशाली नवीन कृषि प्रणाली से खेती को जीवंत किया जाएगा। तो जो उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना है, इसके तहत जो 8 पर्वतीय जिले हैं और उनमें जो 519 ग्राम पंचायत है, उसमें जो कृषि प्रणाली है उसको शक्तिशाली बनाया जाएगा। और जो उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना है, इसे 29 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार से इसे स्वीकृति मिली थी। और अगर हम इसकी योजना अवधि की बात करें तो यह 2024 से 2030 तक की यह परियोजना है। और अगर हम इसमें लागत की बात करें तो इसमें 1148 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली। आइए जानते हैं क्या है। तो आबकारी विभाग बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी व अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली को अपनाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है धन्वंतरी मॉड्यूल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो ESIC के तहत पंजीकृत लाभार्थियों व आश्रितों को धन्वंतरी मॉड्यूल के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं देने जा रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो धन्वंतरी मॉड्यूल है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है और इसके तहत जो लाभार्थी और जो आश्रितों को इसके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं देने जा रही है। आइए कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देहरादून के गुनियाल गांव में सौर स्थल का निर्माण जल्द होगा। तो देहरादून है, जो देहरादून का गुनियाल गांव है, यहाँ जो राज्य का पहला सौर स्थल का निर्माण होगा। श्रीनगर में बायोगैस संयंत्र की स्थापना। तो श्रीनगर में जो बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक पेड़ माँ के नाम हैशटैग के तहत 206.43 लाख पौधे रोपित किए जा चुके हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम के तहत 206.43 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है US नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क व आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। तो उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क व आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में कीवी मिशन लागू किया जा रहा है। तो राज्य के 5 जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में कीवी मिशन लागू किया जा रहा है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है एग्री स्टेक योजना के तहत खतौनियों में संयुक्त खातेदारी को खातेदार व सह खातेदार का अंश निर्धारित करने की कार्रवाई गतिमान है। तो जो एग्री स्टेक योजना है यह जो राज्य में जिनकी भी मतलब ज़मीनें जो खतौनियों में रहती है उससे संबंधित है। और इससे जो संयुक्त खातेदारी के जो खातेदार व जो सह खातेदार का अंश निर्धारित करने की कार्यवाही गतिमान है। जो याद रखना कि जो एग्री स्टेक योजना है यह गांव की ज़मीनों से या जिनकी भी ज़मीन है उनसे संबंधित है। तो ये थे हमारे फरवरी के 15 से फरवरी से 21 फरवरी तक कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली नई वीडियो के लिए अपडेट रह सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।